नमस्कार, तस्वीरें आप देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से और दो ट्यूबवेल चोरी करने वाले चोरों को दबोचा गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं करनाल के एसपी ऑफिस की ये तस्वीरें हैं, जहां पर फिलहाल दोनों को लाया गया है। दोनों ही करनाल के लोकल रहने वाले हैं और अलग अलग गांव में जाकर सुबह रेकी करते, दिन भर यही काम इनका रहता और उसके बाद रात को उसी जगह पहुंचकर एक औजार अपने साथ ले जाते थे, जिससे बड़ी आसानी से जो ट्यूबवेल की तारें होती हैं उसको काट कर ले आते हैं और एक अड्डा जो यूपी में बना रखा था, शामली के आसपास बताया जा रहा है, वहां पर जाकर बेच दिया करते थे। तस्वीरें आप देख सकते हैं, दोनों ही करनाल के ही रहने वाले हैं। निसिंग, कुंजपुरा जैसी गांव के इलाकों में चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे। फिलहाल आप देख सकते हैं कि पुलिस के हत्थे चढ़ते हैं तो बड़ा खुलासा होता है। लगभग 16 वारदातें इन्होंने की है, ऐसा कबूल किया है इन्होंने कि 16 जगह पर अब तक ये चोरी कर चुके हैं। और इसके साथ साथ बताया जा रहा है कि नशे के आदी हैं और उन सब की पूर्ति के लिए ही इसी तरीके से अपना चोरी करते और उसके बाद जो है कहीं ना कहीं उसको जाकर बेच देते। लेकिन उससे किसानों का कितना नुकसान होता था, बार बार जो ट्यूबवेल है उसको ठीक करवाना पड़ता, वो चलता नहीं। और ऐसे में कई शिकायतें किसानों की तरफ से आती हैं, जिसके बाद इनको लगातार जो है ढूंढा जा रहा था। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही थी। फिलहाल आप देख सकते हैं कि करनाल के डीएसपी ऑफिस की ये तस्वीरें हैं, जहां पर डीएसपी राजीव हैं, जो इस बारे में पूरी जानकारी देंगे कि कैसे इन्हें पकड़ा गया, कौन लोग हैं, कहां के रहने वाले हैं, क्या इनका नाम है और आखिर इस तरीके से ये क्या कर रहे थे। पिछले काफ़ी दिनों से कुछ शिकायतें हमें प्राप्त हो रही थी, जिसमें जो किसान साथी हैं हमारे, तो उनके जो ट्यूबवेल होते हैं उसमें जो बाहर वायर होती है उसको कुछ लोग काट लेते थे और जो इनके स्टार्टर में ग्रिप वगैरह होते हैं उसका भी तांबा वगैरह चोरी कर लेते थे। तो इसकी जो गंभीरता को देखते हुए माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इन केस को ट्रेस करने का काम बर्गलरी स्टाफ को इंस्पेक्टर सतवीर के नेतृत्व में दिया गया था। तो इन्होंने और इनकी टीम ने मेहनत करते हुए दो आरोपी हैं, एक संजय है जो बड़ा गाँव का रहने वाला है और दूसरा आरोपी अमरजीत है जो मंगलपुर का रहने वाला है। इन दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है और इनसे गहनता से पूछताछ की गई तो इन्होंने ये डिस्क्लोज़ किया है कि लगभग जो हमारे देहाती थाना है उसमें चाहे हमारा कुंजपुरा हो, इंद्री हो, सदर थाना हो, निगदू हो, मुनक और निसिंग, इन एरिया से मतलब जो किसानों से चोरी की वारदात हो रही थी, तो इन दो व्यक्तियों ने लगभग 16 के करीब वारदातों का खुलासा किया है कि ये लोग इस तरह के अपराध में और इस तरह की चोरी में लिप्त रहते थे। तो इन 16 वारदातों का इन्होंने खुलासा किया है, जिसमें इनको गिरफ्तार किया गया है। 26 तारीख को इनको गिरफ्तार किया गया था कुंजपुरा थाना के एरिया से और 3 दिन का इनका रिमांड लिया गया था। तो आज इनका रिमांड अवधि पूरा होने पर इनको जुडिशियल कस्टडी के लिए भेजा जाएगा। इनका अभी हम आपराधिक रिकॉर्ड खंगाल रहे हैं। इनका जो मोडस ऑपरेंडी है वो मैं बता देता हूँ कि ये एक मोटरसाइकिल, इसमें स्प्लेंडर मोटरसाइकिल यूज़ करते थे। संजय जो बड़ा गाँव का रहने वाला है उसकी मोटरसाइकिल है, वो भी पुलिस ने रिकवर कर ली है। दिन के समय रेकी करते थे, देख लेते थे कि कहाँ है ये जो वायर है, जहाँ पे ओपन वायर पड़ी है, तो रात के समय उसको ये काट के और फिर फर्दर जो कबाड़ी होते हैं उनको बेच देते थे। शामली इनको कुंजपुरा एरिया से गिरफ्तार किया गया। मैनमती से मुगलपुरा रोड है, वहाँ से गिरफ्तार किया गया है और अभी इनसे गहनता से पूछताछ के दौरान ये 16 वारदातें सामने आई हैं। आगे जिन जिन मुकदमात में इनकी संलिप्तता रहेगी, ऑनरेबल कोर्ट से प्रोडक्शन वारंट पे लेके फर्दर वो इन्वेस्टिगेशन भी कुछ बरामद हुए हैं। इनसे एक मोटरसाइकिल है जिस पे ये रेकी करते थे, प्लस रात के समय भी यूज़ करते थे, और जो एक प्लास पेंचकस आरी ब्लेड जो उसको काटने में, सेफली काट के वहाँ से लेके जाने में यूज़ होता है वो, और 59,500 59,500 रुपये के करीब, लगभग 60,000 के करीब की धनराशि भी इन्होंने जो बेच के थी वो भी बरामद पुलिस ने की। नाम क्या है और कहाँ ले जाकर बेचते थे सर? इनके जो दो व्यक्ति हैं, एक तो संजय जैसे मैं बता चुका हूँ बड़ा गांव का रहने वाला है, एक अमरजीत है मंगलपुर का रहने वाला है। दोनों अपने करनाल एरिया के रहने वाले हैं और ये यहाँ से अपना ये कट करके उसमें से तांबा निकाल के शामली एरिया में देवीदासपुरा है, देवीपुर, वहाँ पे इनका कोई लाइसेंस है, उसके लिए भी पुलिस अपना रेड कर रही है और जल्द उसको भी गिरफ्तार किया जाएगा। ये जो सर 16 वारदातें का चोरी की है, इसके अलावा और कुछ? चोरी बेसिकली ये चोरी हैं और ये लोग दोनों इसमें एक नशे और सट्टे के आदी हैं। ये उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ये वो चोरी करके बेसिकली वो वायर जिसमें तांबा होता है
बेसिक वैल्यू तांबे की थी, तो उसको वहाँ उसमें से जला के निकाल के और आगे कबाड़ियों को बेच देते थे, या जो भी इनका सेलर था उसको बेच देते थे। और बेचते जनरली ये यूपी एरिया में थे, जो बॉर्डरिंग एरिया हमारा लगता है। 16 वारदातें सर अलग अलग तरह की, या सिर्फ चोरी तांबे की ही करते थे? चोरी का गैंग है ये, जो अपना एक चोरी को वारदात को अंजाम देता था। और लगभग 16 वारदातें जो हैं वो सारी देहात के एरिया की सिमिलर नेचर की हैं, बिकॉज ट्यूबवेल जनरली देहात एरिया में मिलता है। और जो मैं 6-7 थानों के नाम लिया है उनमें ये वारदात करके, और आजकल जैसे चोरियां बढ़ती है तो लोग अंडरग्राउंड वायर भी करने लगे हैं, पर ये दिन में रेकी करके देख लेते थे कि यहाँ पे वायर मतलब ओपन लाइंग है, उसको फिर ये काट के और फिर बेच देते हैं, जिससे कि लंबे समय से सर कर रहे हैं ये काम? हाँ, ये अपना काफ़ी समय से कर रहे हैं। तो 16 वारदात अब जब अभी ये पकड़े गए हैं तब इन 16 वारदातों का खुलासा। खेतों में किसानों के उपकरण चोरी होने की वारदातें बहुत ज़्यादा हो रही है, किसान क्या सावधानी बरते इस मामले में? इसमें सावधानी तो जैसे अगर कोई भी चीज़ ओपन पड़ी है तो उसके चोरी होने की संभावना रहती है। एंड वी हैव लिमिटेड मैन पावर, जो पुलिस फोर्स है रात को गश्त भी रहती है। सावधानी यही है कि जी अनअटेंडेड किसी चीज़ को ना छोड़े और उसको सुरक्षित स्थान पर रखें। ठीकरी पहरे का सिस्टम भी होता है, जो पहले काफ़ी इफ़ेक्टिव था, और आजकल गश्त है। और अगर कोई सस्पेक्टेड व्यक्ति भी है तो सूचना देने में गुरेज ना करें। हमारे पास लगभग 100 नंबर पहले था, अब डायल 112 है, उस पर कोई सूचना, या सभी के सरकारी नंबर आपके पास ऑनलाइन भी मौजूद हैं। तो आपको लगता है किसी स्पेशल स्टाफ आप सूचना देंगे तो उसको वेरीफाई कर लेंगे, और जो चोरी होने की आशंका भी रहती है उसको भी पुलिस रूल आउट कर सकती है। इसके अलावा कोई काम करते हैं? नहीं, ये काम नहीं करते। ये जैसे मैं बता रहा हूँ कि नशे के और सट्टे के लिए जो आदी हैं, और इनकी उम्र भी लगभग एक की 24-25 साल है, कि 34-35 साल के करीब है। और ये लोग इस चोरी से ही जरूरतों को पूरा कर रहे थे। अब पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल इन दोनों आरोपियों को आप देख सकते हैं जो करनाल के ही रहने वाले हैं, और फिलहाल इनको पकड़ा गया है। 16 वारदातें, 15 से 16 वारदातें बताया जा रहा है कि ट्यूबवेल चोरी की जो वारदातें हैं उनको इन्होंने अंजाम दिया। फिलहाल ये पुलिस के हत्थे चढ़े हैं, तो इस बात का खुलासा होता है। आप देख सकते हैं बलगरी स्टाफ है जिन्होंने फिलहाल इनको काबू किया है, और इन्होंने कबूला है कि निसिंग कुंजपुरा जैसा एरिया, जो गाँव के एरिया लगते हैं, वहाँ पर पहुँच कर ट्यूबवेल की जो तारें होती हैं उसको जो है बड़ी सफाई से काटा करते थे। आप देख सकते हैं दोनों ही लोकल रहने वाले हैं। बड़ा गांव बताया जा रहा है, एक मंगलपुर बताया जा रहा है, और ऐसे में फिलहाल कई किसान जो है वो परेशान थे। लगातार जो है सूचनाएं मिल रही थी कि किस तरीके से ये बार बार जो है ट्यूबवेल की तारें काट लेते हैं। हालांकि बताया जा रहा है जो ये सभी कई वारदातें थी वो सिमिलर थी, जिसके बाद इन्हें पकड़ा गया है। तस्वीरें हरियाणा के करनाल से मैं आरती से योगेमन गौड़ के साथ जनता ब्रेकिंग न्यूज़। धन्यवाद।